9th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए हिंदी का एक महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है, हम आपकी त्रैमासिक परीक्षा की लगातार तैयारी करा रहे हैं, तो उसी श्रृंखला में हम आपके लिए हिंदी का पेपर भी लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है ये आपके लिए, तो देखिए, जल्दी से देखिएगा और कंप्लीट करिएगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा हमारा पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन लिखिए। तो जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम साहसी कहते हैं। निम्न में से विशेषण छाटिए तो गर्म गर्म होगा। वर्ण व का उच्चारण तो दंत धन ओष्ठ हो जाएगा इसका आपका। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है? तो अमेरिका में होगा। और एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है? तो डायरी से बात करता है। और अब्राहम लिंकन ने पुत्र किससे बात करता था? तो पुत्र के शिक्षक से। तो देखिए, इस तरीके से आपका जो पहला प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित कंप्लीट हुआ। दूसरा आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से कीजिए। तो दो शब्द डॉट डॉट के मेल के बनते हैं, तो किसके मेल से बनते हैं? समास के। तो इसका समास होगा। और हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर करोड़ों रुपयों की राशि एकत्र की है। और सतपुड़ा के घने जंगल यह कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी थी। लाभ शब्द का विलोम हानि है। बसावट शब्द से में प्रत्यय आवट है। सूरज का तेज चारों ओर बिखरा हुआ है। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका दूसरा प्रश्न था वो भी आपका अच्छे से आंसर सहित हमने कंप्लीट कराया। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका भी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो पीर की मजार तो होगा आपका सूफी संतों की दरगाह। हेलन केलर तो होगा आपका स्वावलंबी महिला। और रा के रूप तो रेप एक पदेन। अनुस्वाद तो इसका हो जाएगा आपका अ। और काराचीन तो इसका हो जाएगा आपका विभक्ति या परामर्श। आकाश शून्य खगोल मंडल तो इसका हो जाएगा आपका अंतरिक्ष। तो देखिए, इस तरीके से जो तीसरा प्रश्न था आपका वो भी अच्छे से कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। अगला जो प्रश्न है वो है हमारा एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? तो जो पृथ्वी के वायुमंडल से ऊपर जाने वाले यात्री अंतरिक्ष यात्री कहलाते हैं। और अगर सूरज ने ब्याह किए तो कितने पुत्र जन्माएंगे? 10-5। मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन कौन सी चीजें खाई? तो भुजिया, बर्फी और लड्डू। और सीमा सुरक्षा के जवानों की कौन सी दौड़ करना था? तो रिले रेस दौड़। और हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो नदियों से, झरनों से, बारिश की वजह से जो बारिश का पानी आता है उससे, तालाबों से, बहुत सी चीज़ों से हमें पानी प्राप्त होता है। और पंडित अलोपीदीन कौन थे? तो एक व्यापारी थे। तो जो पंडित अलोपीदीन थे वो एक व्यापारी थे पेशे से। तो देखिए, इस तरीके से जो आपका चौथा प्रश्न था एक वाक्य में उत्तर, वो भी आपका अच्छे से मैंने आंसर सही था आपको कंप्लीट कराया। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है, तो देखिए, पांचवा प्रश्न आपका सत्य सत्य लिखिए। तो वंशी घर को नमक के दरोगे की नौकरी मिल गई। डॉक्टर कलाम के बचपन में 2 दोस्त थे, रमानंद और अरविंद। और पंडित जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में हुआ था। मूल व्यंजनों की संख्या 35 है। जो हथियार फेंक कर चलाए जाते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है। तो देखिए, जो पांचवें प्रश्न का आंसर है वो हमें नहीं मिल पाया है, तो इसका आंसर आप अपने कोर्स में से कंप्लीट करिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। हमें जल्दी जल्दी में इसका आंसर नहीं मिल पाया है, तो आप इसे अच्छे से अपने कोर्स में से कंप्लीट करिएगा। छठा प्रश्न है आपका, जो कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। पांचवा पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये हो गया आपका आठवां प्रश्न। नौवां कारक की परिभाषा उदाहरण सहित बताना आपको। 10वां हो गया। 11वां। इस तरीके से प्रश्न आपको दे रखे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे। सतपुड़ा के घने जंगल कविता की 4 पंक्तियां लिखिए। 16वां हो गया आपका। 17वां हो गया। ये हो गया आपका 18वां प्रश्न। ये हो गया आपका 19वां, आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया। 20वां प्रश्न है आपका। ये हो गया आपका 21वां, जिसमें आपको गद्यांश को पढ़कर और ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं 3, इनको आपको इसे पूरा अच्छे से पढ़कर इस प्रश्नों को
कंप्लीट करना है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका 22वां प्रश्न, अपने प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए अपने प्राचार्य को पुस्तक प्राप्त करने हेतु अपना आवेदन पत्र लिखना है 22वें में। यह हो गया आपका 23वां प्रश्न, जिसमें आपको निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। देखिए यहाँ पर 5 विषय दे रखे हैं, जिनमें से किसी एक विषय को छांटकर जिस पर भी आपको निबंध याद हो उस पर आपको रूपरेखा सहित एक अच्छा सा निबंध लिखना है। तो देखिए इस तरीके से इस पेपर में कुल आपको 23 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। सारे ही बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी डाउट के सारे ही प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर सहित कंप्लीट करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको फुल सॉल्यूशन के साथ बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अभी के लिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा।